हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है और आपको सिलाई का काम आता है तो आज के दौर में ना सिलाई के काम को बिल्कुल छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई का काम आज के दौर में ऐसा है जिसे आप कर कर अच्छा सा इनकम कर सकते हैं, अच्छा सा आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिलाई का जो आप काम है, कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या चाहिए, क्या सामान चाहिए, कितनी सिलाई आनी चाहिए, कैसे शुरू में आपको सब कुछ करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं, शुरुआत में सबके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि सिलाई का काम तो आता है, दुकान मैंने खोल रखी है, लेकिन ना कस्टमर नहीं आते हैं। तो कस्टमर क्यों नहीं आते हैं, कस्टमर कैसे आएंगे, इन सारे टॉपिक पर डिटेल वाइज बात करेंगे। कल के वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर ना मैं कपड़े धुल रही थी, तो बच्चों को कितना ज़्यादा मन होता है ना कि मम्मी के साथ बैठकर छोटे छोटे काम में हाथ बटाना। हाथ तो नहीं बटा पा रहे हैं, बस इनको खेलने में ना मस्ती होती है और अच्छा लगता है। तो मैं भी ना इनके साथ बातों बातों में काम कर लेती हूँ, तो मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती है और मेरे सारे काम है वो हो जाते हैं, ज़्यादा बोरिंग नहीं लगते हैं। तो बच्चों के साथ तो मौज मस्ती भी हो जाती है, उनको भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है। और अभी इनकी स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो स्पेंड है मेरा इन्हीं के साथ हो रहा है। सिलाई को भी मैं टाइम दे रही हूँ और बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। छोटी बेटी है वो 3 साल की हुई है, तो इसको भी मुझे टाइम देना होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर कटिंग करने। और ये जो मतलब ये फ़्रॉक तो मेरा ही है, जिससे मैं नाप ले रही हूँ, ये मेरा ही है। लेकिन जो कपड़ा है वो मेरा नहीं है, वो एक कस्टमर का है। तो उन्होंने, उनके पास फ़्रॉक नहीं था, तो उन्होंने बोला कि अपने नाप से अपना ये कपड़ा है जो रेडी कर देना, क्योंकि वो उनका साइज़ ना मेरा साइज़ एक बराबर रहता है। तो मैंने कहा चलो अपने साइज़ से देंगे। तो मैं ना एक बार चेक कर रही थी कि काफ़ी समय से मैंने अपने लिए फ़्रॉक सूट नहीं बनाया है। और एक ललिता बहन है, उनका भी कमेंट आ रहा था बार बार कि आप फ़्रॉक सूट की कटिंग दिखाना। तो मैं ना सोच रही थी फ़्रॉक सूट के लिए, लेकिन कस्टमर ने रखा था बात कि एक फ़्रॉक मेरा बना देना और एक फ़्रॉक है मेरी, उनकी बेटी थी माही बराबर, माही से मतलब माही 5 साल की है और उनकी जो बेटी है वो 6 साल की है। तो इतना बड़ा बना देना। तो उतना बड़ा नहीं बन, फ्रॉक दोनों नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि ये 3.5 मीटर के करीब कपड़ा था और अम्ब्रेला वाले फ्रॉक में बहुत ज़्यादा फैब्रिक लगता है। तो फिर बोली अगर बन जाएगा तो बना देना, नहीं तो नायरा वाली कुर्ती बना देना। तो पहले मैं देख रही थी, इसको चेक कर रही थी, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। फिर मैंने चेक करा, तो उसके बाद ना बिल्कुल बन नहीं पाया। मतलब जो फ्रॉक बनाने के बाद मैं जो मतलब बड़े फ्रॉक बना रही थी अपनी साइज़ का, तो उससे बनाने के बाद छोटे बच्चे के लिए कपड़ा नहीं निकल पा रहा था। फिर मैंने नायरा कुर्ती बनाई, तो उसमें बच्चे का भी निकल आया और उनका भी निकल आया। तो बहुत ही अहम टॉपिक है। आजकल ना सिलाई के काम को हर कोई कर रहा है, हर कोई करना चाहता है, क्योंकि सिलाई में जितना ज़्यादा प्रॉफिट है वो आज अब जाकर पता चल रहा है। पहले ना सिलाई के काम को जिसको आता भी था ना, तो वो बताते हुए हिचकिचाता था, थोड़ा शर्माता था कि सिलाई का काम आता है। लेकिन आजकल हर कोई मतलब एकदम बोलता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है हाँ मुझे सिलाई का काम आता है, क्योंकि आज के दौर में सिलाई का काम वही ट्रेंडिंग में चल गया जो किसी टाइम पर चलता था। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम घर बैठे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई, सिलाई का रेट भी पहले से अभी 2 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो सिलाई का काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बुटीक को कैसे खोलें यही मैं बताऊंगी। और देखिए जो मेरा बुटीक है ना, तो उसके आस पड़ोस अधिकतर जो हैं लेडीज़ लोग वो कपड़े बना ही लेती हैं। काफ़ी हमारे गांव में जो है काफ़ी लेडीज़ टेलर हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जहाँ पर ज़्यादा टेलर होंगे तो वहाँ पर अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपका काम अच्छा है, आप करना चाहते हो, तो 10 दुकान होंगी आपके पास में, फिर भी आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। तो कैसे आपको काम करना है, कैसे बुटीक की शुरुआत करनी है, मेरे पास किस तरीके से काम आता है, किस तरीके से कस्टमर आते हैं, सारे टॉपिक में धीरे धीरे एक एक करके बात करूँगी सब पर। वीडियो बिना स्किप करके देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाइज मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुटीक आपको किस तरीके से खोलना है। तो बुटीक खोलने से पहले आपको ना जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि कस्टमर का हमको पता नहीं होता है कस्टमर कब कौन सा कपड़ा लेके आ जाएगा। अगर आपको नहीं आती है तो आपके अंदर ना खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम
अगर कस्टमर कुछ भी ड्रेस लेके आ जाएगा, कुछ भी अगर आपसे बोलेगा बनाने के लिए तो आप बना दोगे क्लियर। ये तो आपको पक्का होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कस्टमर को किसी भी हालत में आपको ना नहीं बोलना है, उसके सामने ये नहीं बोलना है कि हाँ मुझे ये वाली ड्रेस नहीं आती है बनानी। अगर नहीं आती है तो आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, और मोबाइल जब आपके पास है तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र होकर कस्टमर से कपड़ा ले लीजिए, और उनका कपड़ा है थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लीजिए, और जो जैसी कस्टमर की मांग है उसी तरीके से रखिएगा। तो सबसे पहले सिलाई हमको जितनी भी आ रही है उतनी अच्छी आनी चाहिए, परफेक्ट फिटिंग के साथ, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ सिलाई आनी चाहिए। और जो भी आपको कपड़े आते हैं जैसे सूट हो गया तो वो आपको आना ही चाहिए, ब्लाउज़ आना ही चाहिए, और पेटीकोट है ये आपको आने ही चाहिए। तो 2-4 स्लीव्स डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन भी आपको आने चाहिए जब आप बुटीक की शुरुआत करें उससे पहले। और ये देखिए सारी बेसिक चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा है तो आप बच्चों के कपड़े बनाना सीख लीजिए। डिज़ाइनर जो कपड़े ट्रेंडिंग में चलते हैं उसके प्रति तो आपको बिल्कुल अपडेट रहना है, क्योंकि हर कोई ना डिज़ाइनर कपड़ा पहनना पसंद करता है। और इतना ज़्यादा फैशन का जो वक्त चल रहा है, हर कोई फैशन वाले कपड़े पहनना पसंद करता है। तो अगर आपको डिज़ाइनर कपड़े आते होंगे तो उसका तो आपको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, और आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं शुरुआत बुटीक की। और फिर बुटीक खोलने से पहले आपका सामान देखिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बेसिक होम बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक सिलाई मशीन होना ज़रूरी है। सिलाई मशीन अगर आपके हाथ वाली है तब भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिलाई मशीन में पायदान हो या मोटर लगी हो, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपके पास हो, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर बेसिक चीज़ें हैं तो आप, जैसे मैंने अपना बुटीक का काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ हाथ वाली मशीन थी। फिर मेरे पास कस्टमर आने लगे, काम मेरे पास ज़्यादा आने लगा, फिर मैंने उसमें पायदान लगवा लिया, और अभी मेरे पास तो सिलाई काफ़ी हद तक आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं अपना मार्केट में बुटीक ओपन करूँगी तो उससे पहले मैं अपनी मशीन है वो बड़ी वाली ले लूँगी। 2 मशीन तो है मेरे पास। तो देखिए इस तरीके से मैं चेक कर रही थी यहाँ पर, फिर देखिए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बच रहा था। ये जो आपको जो इधर दिख रहा है कपड़ा साइड में बचा हुआ, इतना ही कपड़ा था। और अम्ब्रेला वाला जब फ्रॉक हम कटिंग करते हैं तो इस तरीके से कटिंग होती है। तो कपड़ा जो उनकी बेटी थी उनके लिए फ़्रॉक नहीं बन पा रहा था, कुछ भी ड्रेस उनके लिए नहीं बन पा रही थी। तो मैंने कहा चलो, उन्होंने 2 ऑप्शन रखे थे मेरे साथ कि अगर आपको मतलब बेटी का बनाइए तो नायरा कुर्ती बना दीजिएगा। और मैंने उनसे बोल दिया था कि अगर नायरा कुर्ती बनेगी तभी आपकी बेटी का बन पाएगा। फिर भी ना एक बार मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा शायद बन जाए। कभी कभी ना कपड़ा बड़े अर्ज का आ जाता है, लेकिन नहीं बन पाया। फिर मैंने यहाँ पे नायरा कुर्ती की कटिंग कर ली, और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जो जितने सारे डिज़ाइनर कपड़े हो गए, नायरा कुर्ती हो गई, अम्ब्रेला वगैरह, ये कुछ भी मुझे नहीं आता था। सारा कुछ मैंने धीरे धीरे सीखा है कस्टमर के मांग के मुताबिक। तो कस्टमर जब भी कोई कपड़ा लेके आता है, कोई डिज़ाइन वगैरह बोलता है तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं हाँ पक्का बना दूँगी। क्योंकि जब मोबाइल है मेरे पास तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, किसी चीज़ की मुझे दिक्कत नहीं है। मोबाइल पे आजकल इतने अच्छे से हर तरह की वीडियो मिल जाती है, हर तरह का आपको सिखाते हैं, इतने अच्छे अच्छे से सिखाते हैं। इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे भाई बहन हैं जिन्होंने अपना चैनल खोल रखा है इतने अच्छे से हमको सिखाने के लिए। तो उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाती हूँ मैं। और बिल्कुल पैसा भी नहीं करना है आपको, किसी से बार बार पूछने का जो आपके अंदर डर है वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए छोटी सी गली है मेरी, और बोर्ड भी मैंने नहीं लगाया, फिर भी मेरे पास कस्टमर कैसे आते हैं ये भी आपको बता दूँ। तो गली में देखिए जब वो गांव का क्या रहता है, गांव में मैं जब ये सिलाई का काम स्टार्ट की थी, और यहाँ पे मैं रेंट पे ही रहती हूँ, तो रेंट पे भी रहते हुए देखिए कोई जानता भी नहीं था हमें। और जब हम रहते हैं कहीं पर तो रेगुलर रहते हैं तो हमको हर कोई जानता है। जब हम बाहर आकर अचानक से रहने लगते हैं तो इतना कोई हमको नहीं जानता है। काम का तो दूर का बात है, हमको भी कोई नहीं जानता है। तो अपने नाम की पहचान मैंने कैसे बनाई, आज कोई आस पड़ोस में मुझे सब जानते हैं, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो मैं क्या करती थी स्टार्टिंग में, मैं जब भी सिलाई का काम करती थी तो मशीन को ना मेन गेट के सामने रखकर मैं बैठ जाती थी। अपने बच्चों के लिए डिज़ाइनर वाले कपड़े बना के पहनाती थी, खुद के लिए पहनती थी। तो बाहर जब आस पड़ोस वाले, सबसे पहले ना हमारे काम की जो जानकारी है मोहल्ला पड़ोस वालों को ही मिलेगी, क्योंकि वही हमको देखती हैं ज़्यादातर। फिर उनको मिलती है, फिर वो हमसे रखते हैं बात कि हाँ मेरा भी कपड़ा रेडी कर दीजिए। जब आप अच्छे कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए होंगे, आपके बच्चे पहने हुए होंगे, तो एक बार को सामने देखने वाले के मन में ज़रूर आएगा कि हाँ इतने अच्छे से कपड़े पहनती हैं, बनाती हैं।
तो अच्छा ही काम करती हैं, हम भी एक बार ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से बुटीक में मेरे कस्टमर आने लगे थे। और शुरू में ना मैंने अपना रेट था वो भी थोड़ा कम रखा था, मार्केट के रेट के मुताबिक थोड़ा मेरा रेट कम था, क्योंकि मुझे अपने बुटीक में कस्टमर लाना ही था और मुझे जो सिलाई से ना पैसे कमाने थे हर हालत में। तो इस वजह से मैंने सिलाई का रेट था वो थोड़ा कम रखा और बोर्ड नहीं लगाया था मैंने वो। और फिर मैंने क्या किया, मतलब सबसे मैं बोल देती थी, खुद से ही मैं बोल देती कि हाँ मैं सिलाई का काम करती हूँ। और मैं हमेशा ना कुछ ना कपड़े अधिकतर बना के रखती थी अलग अलग तरीके। अभी तो कस्टमर जब बोलते हैं ना तो उन्हीं के हिसाब से बनाती हूँ। और पहले मैं अपने लिए जो मुझे नहीं पसंद था वो भी मैं कपड़ा बनाती थी, जिससे कस्टमर देखे और कस्टमर को पसंद आए तो वो बोले कि मैं आप मतलब मेरा काम करके दीजिए। तो इस तरीके से जैसे ही कस्टमर आते तो मैं जितने सारे मेरे पास कपड़े थे मैं सब कपड़ों को दिखाती थी, फिर मैं बोलती थी उनको कि और फिर मैं उनसे बोलती थी मैंने ये सारे कपड़े बनाए। अगर फिर कस्टमर बोलता ही था कि मैं भी बनवाने का सोच रही हूँ, तो मैं उनसे एक सीधी ईमानदारी के साथ बात बोलती थी, पहले आप एक कपड़ा बनवाइए, अगर आपको कपड़ा पसंद आ रहा है तो आप आगे बनवा लीजिएगा। और मेरी अगर कोई गलती रहती है तो आप उसमें मुझे बताइएगा ज़रूर, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूँ। तो यहाँ पे अम्ब्रेला वाले फ़्रॉक की मैं कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट भरपूर कपड़ा हो गया था अम्ब्रेला वाला फ़्रॉक जो छोटी बच्ची का था। तो कल मैं इसका स्टिचिंग का पार्ट लेके आऊँगी, आज स्टिचिंग का पार्ट नहीं आ पाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कल के वीडियो में आएगा। तो माही के फ़्रॉक, क्योंकि माही के बराबर ही लड़की थी, थोड़ा सा मैंने उनका बड़ा बनाया था, क्योंकि माही 5 साल की है और जो जिसका मैं फ़्रॉक बना रही हूँ वो है 6 साल की। तो थोड़ा सा चेंजेस करना था बस लंबाई में, और मतलब फ़िटिंग तो माही के नाप की ही थी। तो फिर इस तरीके से मैंने जो सिलाई का काम है वो स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से आप अपने बुटीक में कस्टमर की लाइन लगा सकते हैं। बुटीक में कस्टमर इसी तरीके से आते हैं, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा मेन रहता है, आपका काम फिनिशिंग और परफेक्ट फिटिंग के साथ होना कंपलसरी है। इस तरीके से आपको काम हर हालत में करके ही देना होगा, तभी आप कस्टमर को अपने प्रति लेकर आएंगे। और ऐसा नहीं है आपका मूड अपसेट है और कस्टमर आया तो आप उस पर भड़ास निकाल लें या कुछ भी। आपको हमेशा कस्टमर के सामने ना मुस्कुराते हुए और बहुत प्यार से बात करनी है। जितना आप उससे प्यार से बात करोगे उतना कस्टमर आपके पास आएगा। और सबसे ज़्यादा जो आपको कस्टमर लाने का एक नया तरीका है, सबसे ज़्यादा आप डिज़ाइनर कपड़े सीखिए। डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा आपको आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएगा। ऐसा कोई भी काम है वो आपको नहीं आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो भी आपको सीखना है। आपको अगर जैसे कस्टमर कोई कपड़ा डिज़ाइन करने के लिए लेकर आया तो आपको क्या करना है, कस्टमर जब आएगा तो आपको सबसे पहले, आपके पास कपड़े तो रहते हैं, आप उस पर एक बार ट्राई करिए। कपड़े से थोड़ा ना टाइम ज़्यादा ले लीजिए कस्टमर से, और जिस तरीके से आप काम करते हैं ना तो आप फिर फटे पुराने जो आपके पास कतरन रहती है उस पर आप वो डिज़ाइन को ट्राई करिए, फिर दोबारा मतलब उस कस्टमर के कपड़े पर ट्राई करिए। इस बार 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद कस्टमर के कपड़ों पर जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आई थी। तो उसके बाद ना कुछ जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग थे तो उनका कॉल आया, बोल रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छा टिप्स था आपका, मैंने तो बनाए थे तुरंत ही उनके पिक भी गए। तो मेरी मासी का फ़ोन आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उन्होंने मतलब बताया कि तुमने आज बहुत अच्छा टॉपिक रखा था। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी कल के टॉपिक से, आज के भी टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप सभी के बहुत बहुत प्यारे कमेंट रहते हैं। जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, जिससे जल्दी जल्दी मेरा सब्सक्राइबर गेन है वो कंप्लीट हो पाए और मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करा पाऊँ। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक में ना बहुत कम समय लगता है सिलने में, और अच्छा खासा हम इनकम कर सकते हैं। तो सिलाई का काम को बिल्कुल भी छोटा नहीं समझिएगा, अच्छा ऐसा काम है और अब आप घर बैठे खूब सारा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि सिलाई का जो काम है वो आजकल हर कोई कर लेता है, हाउसवाइफ भी कर लेंगी। अब बिज़नेस के सिलसिले से अगर ये काम करना चाहते हैं तो आप बुटीक में कारीगर रख सकते हैं, बच्चों को सिलाई सिखा सकते हैं, इससे आप ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे ये कपड़ा ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, थोड़ा फिसलने वाला कपड़ा था, लेकिन फिर भी कैंची ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। कैंची मेरी थोड़ी सी ना ख़राब हो गई थी, फिर मैंने कैंची पे धार लगवा ली
तो उसके बाद कैंची इतना ज़्यादा अच्छे से चल रही थी, एकदम कपड़ा ना बहुत अच्छे से कटिंग हो रहा था, लेकिन कपड़े ने थोड़ा सा परेशान किया। तो कोई कोई कपड़ा ना परेशान करता है, लेकिन वही है, हम जब काम करते रहते हैं तो प्रैक्टिस में सारा काम आ जाता है। शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब धीरे धीरे हम किसी काम को करने लगते हैं ना तो हमारा हाथ एकदम साफ़ हो जाता है, सारे काम हमको इतने ज़्यादा आसान लगने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो शुरुआत एक बार करिए आप, अगर आप जब शुरुआत कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सारे कपड़ों की कटिंग मैंने नायरा कुर्ती की भी कटिंग कर ली और अम्ब्रेला फ्रॉक की भी कटिंग कर ली है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। और दीदी मैं आपको अगले वीडियो में मतलब बड़े साइज़ की कुर्ती का मेजरमेंट लेकर बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो अम्ब्रेला फ्रॉक की है वो कटिंग स्टिचिंग हो चुकी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। और यह है शाम का नज़ारा करीब 7:30 बजे का। तो बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।